तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का 2 मार्क्स वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले आज की क्लास में, ये सारा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। और हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है अधिकतर का रिपीट होता है। हमने भी क्या किया कि जो हमारा अच्छा क्वेश्चन था, जो हमारे जिसके चांस आने के बहुत ज्यादा आने के चांस हमारे बोर्ड एग्जाम, हमने भी क्या किया कि उसी क्वेश्चन में क्या कि हमने छाट छाट के लाया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस आपको भी मेरे साथ क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना है और एक गिलास पानी लेके भी बैठ जाना है, क्योंकि ठंडा के समय प्यास ज्यादा लगता है, गला ज्यादा सूखता है। तो आपको भी जो है इसे एक पेन और एक कॉपी और एक गिलास पानी के साथ बैठ जाना है और मेरे साथ क्या करना है, मैथ को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने जो है पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया। तो आज का हमारा हेडिंग है क्लास 10 मैथ। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ के 2 मार्क्स वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर से, जैसा जो होता है हमारा क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 उस चैप्टर्स का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमको यहाँ क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री, और बटन दिया sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। और हमने भी यहाँ लिख दिया कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या हुआ, 2025 से पूछा जा चुका है। इसलिए क्या है, इसलिए जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम कुछ नहीं कर रहा, हमको जो मान कुछ दे दिया है 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा का sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 60 डिग्री का पूरा सिंपल बोरा का मान ज्ञात करें। मतलब हमको क्वेश्चन दे दिया, हमको क्या करना है, इसका सिर्फ मान निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये भी और ये क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा चुका है। मतलब जो इनिशियल जो हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ 2025 का इनिशियल की क्वेश्चन है। और हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को लिए मिल जाए। हो सकता है कि आप जो मान दिया वो मान को चेंज कर दें, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम एक तो जरूर पूछता है मान निकालने वाला। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और बड़ी से क्या करते हैं, बड़ी हम आसानी से हम सोल्व करते हैं। तो पहले हमको जो दिया उसे क्या कर लेंगे, उसे हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, मेरी तरह लिखना है। पहले आपको जो भी दिया उसको यहाँ पे हाईलाइट करना है, दिखाना है कि हमको ये दिया है। तो हमारा दिया है क्या, तो हमको दिया है से हमको दे दिया, वहाँ पे लिख लेते हैं। हमको दे दिया 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का दिया हुआ 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री। 4 sin स्क्वायर क्या, तो हमारा दिया 30 डिग्री, और माइनस का दिया हुआ cot स्क्वायर 45 डिग्री। cot स्क्वायर 45 डिग्री, और हमारा बटन दिया है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 60 डिग्री। sin स्क्वायर का तो sin स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है। तो हमको इसका क्या निकालना, हमको इसका मान निकालना है। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोगों को अभी तक जो है ट्रायगोनोमेट्री का जो होता है मान क्वेश्चन होता है थीटा वाला, आप अभी तक जो फॉर्मूला आपने याद नहीं किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको जो मान याद होना चाहिए, sin 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान, tan 30 का मान, cosec 40 का cosec 60 डिग्री के मान, ये cot 45 डिग्री का मान, ये सब जो डिग्री का मान आपको क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तभी आप जो है इस तरह क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं क्या करूंगा, एक आसान सा ट्रिक लगा के मैं क्या करूंगा, आपके लिए जो है थीटा का जितना भी मान होता है हमारा, सबके लिए जो साइन हो या कॉस हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या कुछ भी सेक हो, क्या करेंगे हम थीटा का मान जो है बिल्कुल एक इजी तरीके से जो ट्रिक लगाकर हम याद करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कॉमेंट दिए, उसमें कम से कम जैसे अगर आप अभी कम से कम अगर आप 10 बच्चे अगर कॉमेंट कर देते हैं कि हाँ मुझे जो है साइन थीटा या कॉस थीटा साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री हमको जो है मान का पूरा हमको ट्रिक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उस पर जो एक अलग सा वीडियो आप लोगों को क्या करूंगा बना के लाऊंगा। तो चलिए भी हम देखते हैं हम सोल्व करते हैं। हमको पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हमको यहाँ पे दिया 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम 6 लिख लेंगे। और यहाँ पे दिया हमको cos स्क्वायर का, तो हम दिया cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको पता होगा कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर है cos उसको 60 डिग्री, तो क्या करेंगे हम 1/2 क्या करेंगे हम स्क्वायर लगाएंगे। ये हमको निकल गया प्लस, फिर आपको दिया 4, यहाँ पे दे दिया हमको sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमको पता है कि sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 1/2, और फिर से यहाँ पर स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ दिया cot स्क्वायर को 45, आपको पता है कि cot 45 और tan 45 दोनों का मान का निकल, दोनों का मान 1 होता है। तो cot स्क्वायर 45 है, तो cot 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बटा, और नीचे हमारा दिया है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो हमको यहाँ पे किसी का मान बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमको है ना साइन 60 और कॉस 60, इसका हमको मान बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ हमारा जो थीटा है यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी हमारा 60 डिग्री, मतलब दोनों का थीटा सेम है, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको जो है दोनों का थीटा का दे दिया है, बराबर दे दिया है, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान करते इसका वैल्यू 1 होता है, तो नीचे हमारे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 1। ये पूरा हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है 1, तो हमने क्या लिख दिया नीचे 1। अब 1 को ऊपर से भाग रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हमारे क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 गुना 1/2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर निकल जाएगा हमारा 4, फिर से प्लस यहाँ पे दिया हमारा 4, और यहाँ हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1, और नीचे तो 1 से भागा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 1 तो हट गया है। तो इसको हम काट सकते हैं इस तरह से, 3 दूनी 6, इसको हम काट सकते हैं 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4, और यहाँ से 4 से 4 खत्म, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 3/2, यहाँ से बच गया 3/2, यहाँ सिर्फ 1 बच गया, यहाँ फिर से माइनस का 1 बच गया, तो यहाँ पे प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि प्लस माइनस का होता है, प्लस माइनस कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया सिर्फ 3/2, हमारा क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। ये जो हमारा निकला 3/2 यही हो गया हमारा, यही हो गया हमारा आंसर। क्या निकल गया, जो हमारा 3/2 निकला ना, 3/2 यही का निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 से पूछा जा चुका है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी, इसी तरह से बहुत इजी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। आप जो इस क्वेश्चन को आप जो है इस क्वेश्चन जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो किस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बोला था हमको मान निकालने के लिए, हमने क्या किया, हमने मान ज्ञात कर लिया। हमारा मान क्या निकल गया, हमारा मान निकल गया 3/2, क्योंकि हमारा प्लस का होता है, हमारा माइनस का होता है, क्या हो गया, कट गया प्लस माइनस, हमारा आंसर का निकल गया 3/2। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों लोग, अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो हमने देखा, हमको बोला था मान निकालने के लिए, हमने क्या किया, हमने मान निकाल लिया। हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया कि चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको बोल दिया क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। बस कुछ करना नहीं, हमको जो है हमको करना क्या है कि हमको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका प्रयोग करके क्या करना है, 100 जो है ना हमारे यहाँ पे 135, जो हमारा ना 135 और ये 225, इसका हमको क्या निकालना, इसको हमको निकालना महत्तम समापवर्तक निकालना। किसका उपयोग कर हमको निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जो एक निश्चित पूछा जाएगा। अगर आप जैसा अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर महत्तम समापवर्तक निकाले, इस तरह जैसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम एक जो निश्चित 2 मार्क्स का पूछा ही जाएगा 100% कन्फर्म पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ जो 135 225 है, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे डिजिट चेंज कर दें, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होगा हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो हमको जो हर बोर्ड एग्जाम में जो हर साल जो पूरी क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन इसलिए क्या करना है, इसलिए जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हमको जो दिया उसे क्या करेंगे, उसको हम कुछ मानेंगे। जो हमारा बड़ा है ना यहाँ पे 135 225, यहाँ पर हमारा है ना 135 225, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 225 और सबसे छोटा क्या 135 है। तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इसका पता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है a = bq + का r। तो हम जो b ए है ना हमारा ए क्या मानता है कि हम सबको बड़ा का मानेंगे, अब b को क्या मानेंगे, उसको छोटा का मानेंगे। तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है a = bq + का r। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना। हम क्या कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे पहले माना। आपको भी इस तरह से मानना है कि हम माना क्या लिखेंगे ए। हमने एक चीज का माना जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 135 225, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 225, 225 को हम क्या मानेंगे, 225 को हम ए मानेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम 225। फिर बी, हम बी किसको मानेंगे, हम बी मानेंगे छोटा वाला को, तो छोटा क्या 135 है, तो हमारा बी हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा हमारा 135। और हमको बोले क्या, हमको बोला गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उनका निकालना, हमको महत्तम समापवर्तक निकालना था। आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a बराबर, चूंकि जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है a = bq + का r। ये इसका ये फार्मूला होता था। हमारा एक मान का दिया, हमारा एक मान यहाँ पे दिया 225, यहाँ पे एक जगह पर रख देगा हम 225, और बी के मान क्या दिया हमारे 135।
135। अब सारे खेल जो है यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ये इस तरह से हम क्या यहाँ पे जो यहाँ से हम किस तरह से सोल्व करते हैं, क्योंकि सारा खेल जो यहीं से होने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी फंसना नहीं, आपको यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान देना है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 225, यहाँ पे 135, हमको मतलब कि हमको कितना गुना करना है जो 225 पूरा कर दिया। अगर हम 200 गुना करते 135, मेरा क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा 270। तो 225 हमको लाने से 225 से लाना था, हम 200 गुना नहीं कर सकते, क्या करें यहाँ पे हम 1 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 135 से कम 135 हो जाएगा। 225 पे अगर हम 135 का करते हैं, हम शेष घटा देंगे। हमको करना कुछ, हम बस करना कुछ नहीं, जो हमारा 135 में 135, हमको 225 को पूरी तरह से क्या करना है, पूरी तरह से तोड़ना है। हमको तब तक इस तरह से गुना लगाते रहें जब तक हमारा शेष का जगह हमारा शेष 0 ना आ जाए। हम 135 अगर 200 गुना करते तो हम निकलते 270, जो क्या 225 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। अगर हम 135 अगर 1 से गुना करते हैं तो हमारा शेष कितना बचेगा, तो 225 में क्या करेंगे, 135 को घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा 0, और ये हमारा 22 में 13 जाएगा, कितना बचेगा, हमारा बचेगा 9, तो क्या निकल गया 90। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जो हमारे है ना 135, जो है ना हमारा 135, अब 135 क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम 135 हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, अब बराबर देंगे। और ये जो हमारा 90 ना शेष 90 को क्या करेंगे, 90 को हम यहाँ पे लाएंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। हमको क्या करना है, 135 को काटना 90 से, 90 से क्या करना है, हमको 135 को काटना है। अगर हम 90 में 200 गुना करते तो क्या निकलेगा, हमारा 180 निकलेगा, जो 135 का 135 से बड़ा है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यहाँ 1 से गुना करेंगे। फिर से अगर हम यहाँ पे 1 से गुना करते हैं तो फिर से हमारा शेष बच जाएगा। और देखते हैं हमारा शेष कितना बचता है। तो अगर हम 135 को अगर 90 घटाते हैं तो मेरा शेष कितना बचता है, मेरा शेष बच जाएगा 45। क्या करेंगे, शेष बचेगा हमारा 45। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 को उठाना, मतलब तब तक आपको जो इस तरह से करते रहना है जब तक कि आपका शेष 0 ना आ जाए। मतलब तब तक जो है आपको इस तरह से गुना लगाते रहना जब तक जो हमारा ये शेष है ना, शेष या अभी शेष हमारे यहाँ 45 है या फिर यहाँ पे 90 आया था, जब तक हमारे यहाँ पे जो शेष हो, जब तक अगर 0 ना आ जाए तब तक वो क्या करना, हमको लगाते रहना है। अब हम क्या करेंगे, अब 90 को यहाँ क्या करेंगे, हम 90 को यहाँ पे लाएंगे, और ये जो हमारा शेष है, शेष को क्या करेंगे, यहाँ पे 45 को यहाँ पे लाएंगे। क्या 45 90 कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ 45 हम 90 कर सकते हैं। अगर हम 45 में अगर 200 गुना करते हैं तो 45 गुना क्या होता है, 90 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 200 गुना करते हैं तो 45 दूनी का हो जाएगा 90, 90 पूरा कट गया तो हमारा शेष क्या बच गया, हमारा शेष बच गया 0। हमारे क्या निकल गया, शेष हमारा निकल गया 0। जब तक आपका शेष 0 नहीं आएगा, जब तक आपका जो शेष जो है 0 नहीं आएगा, तब तक जो है आप जो है महत्तम समय पर तक नहीं निकाल सकते। तो हमारा शेष क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए 135 और 225 का महत्तम समय पर तक क्या निकल गया, ये हमें लिखेंगे 135 और 225, 225 का महत्तम, 225 का क्या, तो महत्तम समापवर्तक क्या निकल गया, हमारा महत्तम समापवर्तक। तो हमें हमको जो है जिससे कटा है हमारा महत्तम समापवर्तक क्या निकलेगा, ये जो 45 है, 45, क्योंकि हमारा 45 का 90 क्या होगा, पूरा पूरी से कट गया, तो ये क्या निकलेगा, हमारा 135 और 225 क्या निकलेगा, महत्तम समापवर्तक निकलेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया 45। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा आंसर। क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया, हमारा आंसर निकल गया 45। तो ये बहुत ही जो क्वेश्चन था, और मैंने जो है आप लोगों को मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैंने ये जो क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही आराम से समझाया है और बहुत ही चीज़ें समझाया है। अगर आपको अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं क्या करूँगा कि इस क्वेश्चन जो है एक बार फिर से क्या करूँगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो नीचे क्या कर देना, नीचे कमेंट कर देना, मैं क्या करूंगा फिर से जो है इस क्वेश्चन को एक बार क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया तो प्लीज जो है मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो मेरे चैनल को क्या करना, मेरे चैनल को भी क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। तो ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो हमने जो अपने 3 नंबर क्वेश्चन में लिख लिया है। तो ये रहा हमारा आज का 3 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है क्या, साइन 35 डिग्री डॉट में दिया cos 55 डिग्री, प्लस में यहाँ दे दिया cos 35 डिग्री, फिर दिया डॉट में दिया साइन 55 डिग्री, क्या पूछ रहा है का मान ज्ञात करें। और ये भी क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या 2025 में जैसे पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके चैप्टर 8 से दिया गया है, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, फिर आसानी से क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया उसको क्या करेंगे, हम उसको उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे दिया है। क्या दिया हमको, तो हमको दिया हुआ यहाँ पे साइन। इसमें सबको भी क्या करना है, पहले आपको जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, हमारा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं क्या हमने लिख लिया दिया है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पहले क्या करना है कि आपको जो से पहले यहाँ पे हेडलाइन देना है, आपको क्या करना है, बनाना है कि हमको ये दिया, आपको यहाँ पे दिखा देना है कि हमको क्या किया, हमको दिया हुआ है। क्योंकि जो एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करता है, आपको जो उसको जो एक भी मौका नहीं देना है कि आप जो आपका जो नंबर काट सके। आप इसलिए क्या करना, आपको पूरा जो परफेक्ट लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर इसलिए सोचे इसलिए इसका नंबर काटे तो काटे कहाँ से। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी कसूर नहीं छोड़ना कॉपी लिखने में। आपको क्या करना, पूरा जो है अच्छी तरह से लिखना है कॉपी को। इस तरह से हम लिखेंगे दिया, तो हमको क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ साइन 35 डिग्री। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है साइन 35 डिग्री, और डॉट में दिया हुआ cos 55 डिग्री, cos 55 डिग्री। फिर यहाँ पे दिया हुआ प्लस, फिर दिया हमारा cos 35 डिग्री, cos 35 डिग्री, फिर डॉट में दिया हुआ हमारा साइन का, तो साइन 55 डिग्री। ये क्या हुआ, हमको ये दिया हुआ, हमको क्या करना बोल रहा है, हमको सिंपल क्या करना है, हमको इसको सिर्फ मान निकालने का, हमको सिर्फ इसका मान निकालना है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखते हैं, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा साइन 35 दिया हुआ है, यहाँ पे बराबर का हम चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा साइन 35 है, तो हम क्या करेंगे, साइन 35 को साइन 35 से रहने देते हैं। cos 55 डिग्री हमें यहाँ पे हमको क्या दिया, हमको यहाँ पे दिया cos 55 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो डॉट रहने देते हैं, यहाँ पे जो हमारा cos है, cos यहाँ पे रहने देते हैं। और 55 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम 90 में से अगर 35 घटाते हैं, अगर हम 90 में से अगर 35 घटाते हैं, तो हमारे क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा 55 डिग्री, हमारा हो जाएगा cos 55 डिग्री। बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हमारा cos 35 है, तो यहाँ पे cos 35 हम रहने देंगे। और फिर से हम यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा साइन 55 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन, और 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर 90 में से अगर 35 जाएगा तो क्या निकलेगा, 55 निकलेगा। और साइन गुना करेंगे हम 55 का, हो जाएगा हमारा साइन 55 डिग्री, तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन 35 डिग्री, तो रहने देंगे। और यहाँ पे आपको याद रहो, आपको एक फार्मूला याद रहोगा, क्योंकि आपने जो फार्मूला 10 का पढ़ा है कि यहाँ पे हमारा कोस, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 35 डिग्री, जो हमारा है ना 35 डिग्री, ये जो हमारा है 35 डिग्री, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे थीटा। इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे थीटा। तो हो जाएगा हमारा कोस 90 माइनस थीटा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ोगा कि कोस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या करना, हमको क्या करना, हमको फार्मूला क्या करना है, फार्मूला को हमको यूज करना है। ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे 90, यहाँ पे थीटा, तो हो जाएगा हमारा कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा का मान क्या, थीटा का मान यहाँ पे 35 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 35 डिग्री। फिर से प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। ये तो हो जाएगा हमारा कोस 35 डिग्री, और यहाँ पे डॉट हमारा यहाँ पे दिया साइन 90 माइनस 35 डिग्री। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा 35 डिग्री, ये जो हमारा 35 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे थीटा। तो हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हमने थीटा किसको माना, हमने थीटा माना 35 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 35 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा साइन 35 है, यहाँ भी हमारा साइन 35, और यहाँ भी हमारा साइन 35। हमारा साइन 35 का हमारा 2 बार लिखा हुआ डॉट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 35 गुना साइन 35, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 35, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 35 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा cos 35, यहाँ भी हमारा cos 35, मतलब 2 बार लिखा होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 35, cos स्क्वायर का तो cos स्क्वायर 35 है। बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर का 35 डिग्री, यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर का 35 डिग्री, मतलब दोनों का थीटा सेम है ना, दोनों का थीटा का मान क्या दिया, दोनों का थीटा दिया 35 डिग्री। तो एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ोगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला, इसका मान का निकलता है, इसका मान निकलता है 1। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का।
जिसका मान का निकलता है इसका मान 1 निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा 35 डिग्री है, यहाँ भी हमारा 35 डिग्री है, मतलब कि दोनों का थीटा सेम है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमारे दोनों का थीटा का सेम है। यहाँ पे हमारा 35 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 35 डिग्री है। तो जगह हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान का निकलता है, अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान का निकलता है 1 निकलता है। तो जो पूरे नहीं पूरा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, तो इसका मान का निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर का निकल गया, हमारा आंसर निकल गया 1। ये था हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन, जो था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो जिसका आंसर निकल गया 1। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमको क्या करना, हमको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया था साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस का कॉस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री का मान क्या करें। हमको बस करना कुछ नहीं था, हमको बस इसका क्या करना था, इसका मान निकालना था। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपने अभी तक देखा था। हमारा आंसर का निकल गया, हमारा आंसर निकल गया 1। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है पूछा जा चुका है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक टोटल जो 3 क्वेश्चन पढ़ाया है। आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखा क्लास 10 मैथ का, तो टोटल हमने अभी तक जो है 3 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, 2 मार्क्स वाला। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो आज हम क्लास करने वाले टोटल जो है 3 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले क्लास 10 मैथ का, वो हमारा 2 मार्क्स का होने वाला था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम जो है 2025 में पूछा जा चुका है। और आपका बोर्ड एग्जाम कब है, तो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है। तो इसके लिहाज से जो है ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको करना कुछ नहीं, जो मैंने आज को आप जो है जो मैंने जो है आज जो है आपको जो है 3 जो है VBA सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ाई, उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, घर पे बैठ के क्या करना है, आराम से उसका क्या करना है, आराम से उसका प्रैक्टिस करना है। और कम से कम जैसे 3 से 4 मरतबा इस क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मान निकालने के लिए और जो है विकल्प विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर जो है महत्तम सफलता करने निकाले, इस जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आने के लिए बहुत ही ज्यादा चांस है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, तो फिर मिलते हैं हम कल के क्लास में किसी और अगले टॉपिक के साथ। मैंने एक बात सोचा, मैं सोचूं कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसे कल जो है आपके क्लास होने वाला है, कल मैं क्या करूंगा, कल जो फिर मैं क्या करूंगा, किसी टाइम पे क्या करूंगा, आपका क्लास लूंगा। और कल जो है हम देखने वाले क्लास 10 का जो है 2 मार्क्स VBA सब्जेक्ट में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जब से आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है 2008 से और 2025 तक, अभी तक जो है ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्ट में जो है एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उससे हम क्या करें, बड़ी आरामी से बनाए, बड़ी आसान से बनाए। तो अगर आपको भी 2 मार्क्स जो है उस क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स अगर आपको अपनी मुट्ठी में करना है, तो कल के क्लास मेरे साथ जुड़िए। और जो है मैं कल के क्लास जो लेने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है कि डिजिट चेंज कर दे, लेकिन जो है उस तरह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, वो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। 100% क्या मैं बोलता हूँ ना, 2% आपको गारंटी देता हूँ कि वो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। कल की क्लास में हम क्वेश्चन देखने वाले क्लास 10 मैथ का 2 मार्क्स का VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो है 2 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से आपको भी जो है 30 में से 30 नंबर आए, तो आपको करना कुछ नहीं, जो है मेरे साथ जुड़कर क्या करना है, मेरे साथ जुड़कर जो है या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़कर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर जब तक आप जो है मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, आप क्या कर पाएंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे कैसे, जो मेरा चैनल यहाँ पे दिया हुआ है मैथ क्लासेस का, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके वहाँ पे एक होगा बेल आइकन का, उसे भी क्या करना है, उसको भी आपको दबा देना है। अगर आप इसको अगर नोटिफिकेशन का अगर ऑन कर लेते हैं, तो मैं जो भी अगर वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है आप तक पहुंचेगा। आप क्या करेंगे, उससे सबसे पहले उसका क्या करेंगे, उसका जो है पूरा तरीके से क्या करेंगे, उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, इतना ही इन्फॉर्मेशन था। तो टोटल आज हमने देखा टोटल 3 जो है मोस्ट 2 मार्क्स VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके क्लास 10 का मैथ का था। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जो बोर्ड एग्जाम है सिर्फ 2 महीने से बच चुका है। आज हमारा हो गया 2 तारीख दिसंबर का, सिर्फ हमारे पास जो है पूरा दिसंबर है, पूरा हमारे पास जनवरी है। क्योंकि हमारा फरवरी जो है जब हमारा फरवरी आता है तो क्या होता है, सब बच्चे जो है वहाँ क्या होते हैं, रूम ढूंढने लगते हैं। क्योंकि अपना सेंटर देखते हैं, हमारा सेंटर कहाँ गया, हमारा जो है कॉलेज कैसा है, हमारा जो है एग्जामिनेशन कैसे होने वाला, हम रूम कहाँ लेंगे, इसी तरह से वो व्यस्त हो जाता है। उसको जो पूरा फरवरी का होता है, पूरा फरवरी निकल जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फरवरी को काउंट ही नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 महीने समय बचा हुआ है, एक हमारा है दिसंबर, एक हमारा है जनवरी। तो सिर्फ हमारे पास जो है 60 दिन ही समय बचा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मैथ में जो है आराम से जो है 95 प्लस मार्क्स आए, तो आपको करना कुछ नहीं, मेरे साथ जुड़कर जो है अच्छी तरह से क्या करना, मैथ के प्रैक्टिस करना है। और आपको पता होगा कि मैं जो है सुबह 10 बजे और शाम के जो है 6 बजे डेली जो है या क्लास 10th या क्लास 12th हो, मैं डेली जो है शाम को क्या करना हो, 2 एक सुबह 10 बजे, एक शाम के 6 बजे। सुबह 10 में वीडियो अपलोड करते हो, शॉर्ट्स वीडियो होता है हमारा क्लास 10 का, और जो हम 6 बजे जो अपलोड करते होता है हमारा क्लास 12 का। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी जो ऑब्जेक्टिव में जो 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव में नंबर आए, तो आपको करना कुछ नहीं, जो डेली में जो 2 शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का,
डे बाय डे करके, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया है कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता तब तक मैं क्या करूँगा, आपको डेली जो है एक ऑब्जेक्टिव क्या करूँगा, पढ़ाते रहूँगा। अगर आप जो है इतना भी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जो है पूरा अपने जो बोर्ड एग्जाम जो आपका 2026 में होने वाला है, आप उसमें जो है आराम से जो है 15 से 50 नंबर जो है क्या करने वाले, आप जो है लाने वाले हैं। तो अगर दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी अच्छा लगता है, अगर मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को जरा भी कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको हल्का सा भी मैथ समझ में आता है, तो प्लीज दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, अगर एक नीचे जैसे एक अच्छा सा कमेंट करना, मुझे अपना छोटा भाई है, मेरे अपना बड़ा भाई मानकर, हाँ मेरे भाई, मुझे जैसे ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर मैं आप लोगों को अगर हल्का सा भी मदद कर पाया, तो मैं अपने आपको जो है अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश मानता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ मैं आप लोगों के लिए क्या कर पाए, आप लोगों को कुछ मदद कर पाया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने इन्फॉर्मेशन, तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हम क्या कल के जैसे क्या पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि हम कल देखने वाले क्लास 10 का जो सबसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो जब से आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब से जो ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जो एक क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा 2 नंबर जो मेरा मुट्ठी में आए, तो हमको करना कुछ नहीं, जो कल की क्लास है, कल की क्लास का क्या करना है, पूरी जो अच्छी तरह से देखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने था, तो फिर मिलते हैं किसी और अगली टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो अपनी पढ़ाई करते रहे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है।